देखो, भारत सरकार देश के इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करने में लगी हुई है। इसके लिए भारत सरकार दिन रात मेहनत कर रही है। रोड्स, हाईवे, एक्सप्रेसवे बना रही है, जिससे देश का रोड इंफ्रास्ट्रक्चर तेजी से डेवलप हो सके और देश की इकोनॉमी को बूस्ट कर सके। क्योंकि जब भी आप रोड इंफ्रास्ट्रक्चर में 1 रुपए खर्च करते हो तो इकोनॉमी में 2.5 रुपए आता है। रोड डेवलपमेंट इस सरकार के लिए इतनी प्रायोरिटी क्यों है? व्हाट इज योर विजन? देखिए, पहली बात आप समझिए कि रोड में जब 1 रुपया खर्चा होता है तो इकोनॉमी में 2.5 रुपए आता है। देखो, भारत का रोड नेटवर्क बहुत तेजी से बढ़ रहा है, पर एक प्रॉब्लम ने भारत के रोड इंफ्रास्ट्रक्चर को घेर रखा था और वो प्रॉब्लम थी टोल प्रॉब्लम। भारत का रोड नेटवर्क तो तेजी से डेवलप हो रहा था, पर टोल की प्रॉब्लम लंबे समय से बनी हुई थी, जिससे इंडियन इकोनॉमी को रोड इंफ्रास्ट्रक्चर से जो फायदा मिलना चाहिए था वो नहीं मिल पा रहा था। तो टोल प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए नितिन गडकरी जी ने डिजिटल इंडिया की मदद ली। डिजिटल इंडिया के चलते भारत सरकार ने फरवरी 2021 में फास्टैग को पूरे देश में लागू कर दिया। अब इस योजना को 2 साल हो चुके हैं और भारत सरकार के पास फास्टैग की 2 साल की रिपोर्ट आ चुकी है। बीते 2 सालों में फास्टैग ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया है। टोल में होने वाले करप्शन, ट्रैफिक और टाइम को कम किया है और रोड इंफ्रास्ट्रक्चर को स्ट्रॉन्ग किया है, जिससे इंडियन इकोनॉमी को भी बहुत फायदा हुआ है। कैसे, आइए जानते हैं। तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत करते हैं आपका चार्जिंग पॉइंट हिंदी में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे फास्टैग के बारे में और जानेंगे कि इससे भारत को कितना फायदा हो रहा है। तो जानने के लिए जुड़े रहिए आप इस वीडियो के साथ। देखो, भारत में 90% लोग रोड से ट्रेवल करते हैं और 70% फ्रेट ट्रैफिक रोड में होता है। पर टोल में होने वाले करप्शन और टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस से भारत सरकार, बिजनेसमैन और लोगों को बहुत परेशानी होती थी। पहले लोगों को घंटों तक टोल में खड़ा रहना पड़ता था, क्योंकि टोल कलेक्शन का प्रोसेस बहुत लंबा और स्लो होता था। इसके अलावा पहले टोल में करप्शन भी बहुत ज्यादा होती थी, जिससे भारत सरकार को भी बहुत नुकसान होता था। तो टोल प्लाजा में होने वाले परेशानियों का हल निकालने के लिए नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया NHAI ने 2014 में इलेक्ट्रॉनिक टोल कलेक्शन सिस्टम को शुरू किया और इसका नाम फास्टैग रखा गया। फास्टैग की शुरुआत 2014 में हुई। उस समय फास्टैग को अहमदाबाद और मुंबई में लॉन्च किया गया था। फिर उसके बाद दिल्ली में इसको लॉन्च किया गया। 2015 में चेन्नई और बेंगलुरु में इसे लॉन्च किया गया। 2016 में नेशनल हाईवे के 247 टोल प्लाजा में फास्टैग को लॉन्च किया गया और फिर 15 फरवरी 2021 को देश के पूरे हाईवे में चल रहे टोल प्लाजा पे फास्टैग को कंपलसरी कर दिया गया। अभी हमने ये तय किया है कि इसके बाद 100% टोल प्लाजा जो है वो 6 महीने के अंदर पूरी तरह फास्ट ट्रैक पर ले जाएंगे। इसमें से काफ़ी प्रमाण में भी किया गया है। और एक बात ये अच्छी हुई है कि दिसंबर के बाद आप कोई भी नई गाड़ी खरीदी करेंगे तो उसको रेडीमेड फास्ट ट्रैक लग के आएगा। और मुझे ये बहुत ज़्यादा काम हुआ ऐसा नहीं है, पर 6.32 लाख अगस्त 17 में फास्ट ट्रैक बेचे गए थे। अब ये 26.46 लाख हुए हैं। राइट। पर इसके साथ साथ हम ये करेंगे कि इसको पूरी तरह 100% करेंगे और 6 महीने के अंदर सीमलेस ट्रैफिक होगा। फास्टैग एक इलेक्ट्रॉनिक टोल सिस्टम है जो एक स्टिकर की तरह गाड़ी के विंडो स्क्रीन में लगाया जाता है। फिर जब आप टोल प्लाजा जाते हैं तो रेडियो फ्रीक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन की मदद से आपके फास्टैग में बने बार कोड को स्कैन किया जाता है और फिर आपके फास्टैग अकाउंट से टोल टैक्स डिडक्ट कर लिया जाता है। फास्टैग से अब आप आराम से टोल टैक्स पे कर सकते हैं। अब आपको टोल में लंबी लाइंस में खड़े होने की जरूरत नहीं पड़ती है। इसके अलावा अब आप फास्टैग की मदद से बिना रुके टोल प्लाजा पे टैक्स पे कर देते हैं। फास्टैग को पूरे देश में लागू हुए 2 साल हो चुके हैं और 2 साल का डाटा भारत सरकार के पास आ चुका है। देखो, फास्टैग से सबको फायदा हुआ है। देश के लोगों को फायदा हुआ है, बिजनेसमैन को फायदा हुआ है और सरकार को भी फायदा हुआ है। फास्टैग से लोगों का टाइम बचा है, टोल में होने वाले ट्रैफिक जाम बहुत कम हो गए हैं, कैश पेमेंट का झंझट खत्म हो गया है, लोगों का फ्यूल भी बच रहा है। वहीं भारत सरकार को टोल प्लाजा में होने वाली करप्शन से मुक्ति मिल गई है। पहले टोल प्लाजा में बहुत ज्यादा करप्शन होती थी, अब नहीं होती है। ट्रांसपेरेंसी इंप्रूव हो गई है, जिससे टोल कलेक्शन बहुत तेजी से बढ़ा है। फास्टैग से सर्विलेंस करने में भी आसानी होती है। अगर कोई क्रिमिनल नेशनल हाईवे से होकर गुजरता है तो उस पर निगरानी करना आसान हो जाता है। इन सब के अलावा भारत सरकार का टोल कलेक्शन भी बहुत तेजी से इंक्रीज हुआ है। जहां 2016 में भारत सरकार का टोल कलेक्शन 17,942 करोड़ रुपए था, वहीं 2021 में टोल कलेक्शन बढ़ के 34,778 करोड़ रुपीस हो गया और 2022 में टोल कलेक्शन 46% बढ़ के 50,855 करोड़ रुपीस हो गया। 50,000 करोड़ रुपए कोई छोटा फिगर नहीं है। 2022 में भारत सरकार का इंफ्रास्ट्रक्चर का बजट 1,99,000 करोड़ रुपए था, जिसमें से 50,000 करोड़ रुपए तो भारत सरकार को सिर्फ टोल से वापस मिल गया। जिस स्पीड से भारत में टोल कलेक्शन बढ़ रहा है, उम्मीद लगाई जा रही है कि 2024 से भारत सरकार को हर साल सिर्फ टोल टैक्स से 1 लाख करोड़ रुपए मिला करेंगे, क्योंकि आने वाले समय में स्टेट्स हाईवे में भी फास्टैग को लगाया जाएगा।
इसके अलावा 2022 में सिर्फ एक दिन में फास्टैग ने 100 करोड़ से ज्यादा का टोल कलेक्शन किया है। 24 दिसंबर 2022 को देश भर में फास्टैग की मदद से 144.19 करोड़ रुपीस का टोल कलेक्शन हुआ था। फास्टैग इतना इजी टू यूज हो गया कि 2021 के मुकाबले 2022 में फास्टैग के ट्रांजैक्शन में 48% की ग्रोथ देखने को मिली है। जहां 2021 में फास्टैग से 219 करोड़ ट्रांजैक्शन हुए थे, वहीं 2022 में 324 करोड़ ट्रांजैक्शन हुए हैं। इसके अलावा पहले जब फास्टैग नहीं था तो भारत सरकार को टोल से बहुत ज्यादा लॉस होता था, क्योंकि टोल प्लाजा पे बहुत ज्यादा करप्शन होती थी और डिले भी बहुत ज्यादा होता था। 2012 में इकोनॉमिक टाइम्स में एक न्यूज पब्लिश हुई थी, जो IIM कैलकाटा और ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया ने एक सर्वे कराया था कि टोल प्लाजा में होने वाले डिले और करप्शन से इंडियन इकोनॉमी को हर साल 87,000 करोड़ रुपीस का नुकसान हो रहा है। 2016 में इन्होंने एक और सर्वे करवाया और उसमें बताया कि इंडिया में पुअर रोड कंडीशन और टोल प्लाजा के पुअर इंफ्रास्ट्रक्चर से इंडियन इकोनॉमी को हर साल $21 बिलियन का लॉस हो रहा है। टोल प्लाजा में डिले होने से $6.6 बिलियन का तो फ्यूल में लॉस हो रहा है, जिससे भारत का ट्रेड डेफिसिट बढ़ रहा है। इसके अलावा 2014 से 2018 तक जिन टोल पे फास्टैग लगाया गया था और जिन टोल प्लाजा पे फास्टैग नहीं लगाया गया था, उनके टोल कलेक्शन में बहुत डिफरेंस देखने को मिला। जिन टोल प्लाजा पे फास्टैग लगाया गया था, उन टोल प्लाजा में टोल कलेक्शन हर साल बढ़ रहा था, वहीं जिन टोल प्लाजा पे फास्टैग नहीं लगाया गया था, वहां का टोल कलेक्शन हर साल उतना ही रहता था। तो इस डिफरेंस को देखने के बाद ही भारत सरकार ने हाईवेज पे जितने भी टोल प्लाजा है वहां पे फास्टैग को कंपलसरी कर दिया। देखो, भारत सरकार को जितना टोल टैक्स मिलेगा उतनी ही तेजी से देश का रोड इंफ्रास्ट्रक्चर स्ट्रांग होगा। टोल के पैसों से भारत सरकार देश में रोड, हाईवे, एक्सप्रेसवे बनाएगी। टोल कलेक्शन के बढ़ने से भारत सरकार देश का रोड इंफ्रास्ट्रक्चर का बजट भी इंक्रीज करेगी। आप देखना कि जब इस साल बजट आएगा तो 2022 के मुकाबले इस साल इंफ्रास्ट्रक्चर का बजट ज्यादा होगा। फास्टैग के सक्सेसफुल होने के बाद अब भारत सरकार GPS बेस्ड टोलिंग सिस्टम पे भी काम कर रही है। GPS की मदद से आपके व्हीकल को ट्रैक किया जाएगा ताकि लोगों को उतना ही टोल पे करना पड़े जितना डिस्टेंस उन्होंने ट्रेवल किया है। इस सिस्टम से उन लोगों को फायदा होगा जो सिटीज के बॉर्डर पे रहते हैं और हर दिन 3 से 4 किलोमीटर ही ट्रेवल करते हैं, पर उन्हें टोल टैक्स उतना ही देना होता है जितना सबको देना पड़ता है। तो आने वाले 4-5 सालों में आपको एक न्यू GPS बेस्ड टोलिंग सिस्टम भी देखने को मिलेगा। मैं सदन को आश्वस्त कर दूंगा, 1 साल के अंदर सब टोल निकल जाएंगे देश के। पर उसका अर्थ ये है कि टोल नहीं रहेंगे, पर आपको GPS पे हमारे केवल रोड के एंट्री पर कैमरा रहेगा, GPS पर आपका इमेज कैच करेगा और जहाँ से जाओगे वहाँ और जहाँ से निकलोगे वहाँ उतना ही पैसा आपसे कटेगा। ना टोल होगा, ना रोकेगा कोई, ना कुछ होगा। और ये 1 साल के अंदर हम लोग पूरा करेंगे। तो दोस्तों, मुझे लगता है कि अब आपको सब समझ में आ गया होगा। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो आप इस वीडियो को लाइक कीजिए और अब आप मुझे सपोर्ट भी कर सकते हैं पेट्रियन और यूट्यूब में ज्वाइन बटन के थ्रू। एक बात मैं कहना चाहता हूँ, आप जितनी मेरी वीडियोस को शेयर करेंगे उतनी ही रीच मेरी बढ़ेगी और उतने ही लोग मेरे से जुड़ेंगे। तो वीडियो को शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। मैं ऐसे ही एजुकेशनल वीडियोस लाता रहूंगा आप लोगों के लिए। तो अभी तक के लिए बस इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।